Hello students, welcome to my YouTube channel Study Ronika Way। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं मोमेंट ऑफ फोर्स और उसकी यूनिट के बारे में। तो आज हम मोमेंट ऑफ फोर्स को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी। अब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, टू फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, first one is the magnitude of the force applied and second one is the distance of line of action of the force from the axis of rotation or pivoted point। ठीक है, मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, टू फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। फर्स्ट फैक्टर्स है फोर्स, ठीक है, एंड सेकंड फैक्टर्स है डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इसके डायरेक्शन होते हैं, मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स के डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, सपोज अब ये क्या है, सपोज ये एक रॉड है। ठीक है, ये क्या है, एक रॉड है और ये क्या है, इधर से पाइवट है। ठीक है, पाइवट है और मैं क्या करती हूँ, इस नीचे साइड से इस पर फोर्स अप्लाई करती हूँ। इस पर फोर्स अप्लाई करूंगी तो ये रॉड क्या होगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, ऐसे घूमेगी। मान लो क्या है, ये रॉड है मेरे पास। अब जो ये रॉड है ये क्या है, इधर से पाइवटेड है। अब मैं फोर्स कहाँ से अप्लाई करूंगी, ऊपर साइड से। इस रॉड पे जब मैं फोर्स ऊपर साइड से अप्लाई करूंगी तो ये रॉड क्या होगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो रॉड है उसके घूमने के क्या होते हैं, टू डायरेक्शन होते हैं। एक तो ऐसे घूम रहा है और दूसरा ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब जो रॉड ऐसे घूम रही है वो एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, और जो रॉड ऐसे घूम रही है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स के दो डायरेक्शन होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिजिक्स में क्या होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, मीन्स if the effect on the body is to turn it anti-clockwise, movement of force is called the anti-clockwise movement and it is taken positive। ठीक है, while if the effect on the body is to turn it clockwise, the movement of force is called the clockwise movement and it is taken negative। Next, the direction of anti-clockwise movement is along the axis of rotation outwards, while of clockwise movement is along the axis of rotation inwards। नेक्स्ट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कैसे मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहाँ से आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स से। ठीक है, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स को मैक्सिमम करना है तो क्या करेंगे, हम फोर्स को क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे या डिस्टेंस को मैक्सिमम करेंगे। अब दोनों में से क्या चीज़ इजी है, सपोज एक एग्जांपल है। अब जब भी हम क्या करते हैं, डोर को ओपन करते हैं तो हमेशा फोर्स कहाँ पर लगता है, हैंडल पे लगाते हैं हम। ठीक है, फोर्स हमेशा क्या लगेगा, हैंडल पे लगेगा। सपोज ये एक डोर है, ठीक है, ये डोर है और इधर से पाइवटेड है। ठीक है, पाइवटेड है, और तो हमेशा हम क्या करेंगे, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कहाँ से करते हैं, हैंडल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स को हमें हमेशा क्या करते हैं, हैंडल पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिससे कि क्या हो जाता है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, इसलिए हैंडल साइड में लगाते हैं। तो जो डोर पे हैंडल लगता है वो साइड में क्यों लगता है, डिस्टेंस को मैक्सिमम करने के लिए, जिससे हमें फोर्स कम अप्लाई करना पड़े। अब नेक्स्ट आता है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब होगा। ठीक है, क्या मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो सकता है। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लिखते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब या तो फोर्स जीरो हो जाए या तो डिस्टेंस जीरो हो जाए, तभी क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो होगा। तो ये कैसे होगा, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सपोज एक रॉड है, ठीक है, और ये उसका एक पाइवटेड पॉइंट है, और अब क्या होगा,
इस पाइवेटेड पॉइंट पर क्या होगा, या तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस रॉड पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब सेकंड हमारे पास जो केस है क्या है, रॉड है एक साइड से पाइवेटेड है, ठीक है। अब मैं फोर्स को क्या अप्लाई करूंगी, इस पाइवेटेड पॉइंट पे जहां ये फिक्स हुआ है, इस साइड को मैं फोर्स को अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, और फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था, जब फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, F इज इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब बॉडी पर फोर्स ही ना लगाए तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपना आप ही जीरो हो जाएगा। सेकंड केस था डिस्टेंस जीरो हो जाए, मतलब डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब हम फोर्स को क्या करेंगे, पाइवेटेड पॉइंट के साइड से अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जो थर्ड केस है हमारे पास, उसमें क्या करेंगे, हम फोर्स को क्या करेंगे, पाइवेटेड पॉइंट के थ्रू पास कराएंगे। मतलब सपोज मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगी, इस रॉड पे मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मतलब जो फोर्स है पाइवेटेड पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो अब क्या होगा, F भी जीरो हो जाएगा, फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। सपोज अब क्या है, अब अगर मैं किसी डोर को क्या करूं, पाइवेटेड वाली साइड से पुश करूं तो क्या वो ओपन होगा। अब जैसे ये डोर है मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या ये ओपन होगा, मैं इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या ये डोर ओपन होगा, क्यों, ये डोर ओपन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर गई, या पाइवेटेड पॉइंट से क्या कर रही है, फोर्स पास कर रही है, तो डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स के क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट तो हम पढ़ चुके हैं, टू ओपन और शट ए डोर वी अप्लाई फोर्स, पुश और पुल normal to the door at its handle which is provided at the maximum distance from the hinge. Next है हमारे पास in a bicycle to turn the wheel anti-clockwise a small force is applied on the foot pedal of a toothed wheel of size bigger than the rear wheel so that the perpendicular distance of the point of application of force from the axle of wheel is large. The two wheels are joined by a chain through their tooth. ठीक है, मीन्स फुट का पैडल हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस पर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, अगर पैडल को व्हील के ज़्यादा क्लोज करेंगे तो फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ये इसीलिए करते हैं, ठीक है, जिससे हमको पैडल पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और फोर्स को कम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, और कम फोर्स में व्हील क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा, जैसे कि ये फिगर में दिखाई दे रहा है। अब थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, ए स्पेनर यूज टू टाइटन और लूजन ए नट हैज ए लॉन्ग हैंडल टू प्रोड्यूस ए लार्ज मूवमेंट ऑफ फोर्स बाय स्मॉल फोर्स अप्लाइड नॉर्मली एट द एंड of its handle. The spanner is turned anti-clockwise to loosen the nut by applying the force of direction, while it is turned clockwise to lighten the nut by applying the force in a direction opposite to दैट मीन्स रेंच से क्या होता है, रेंच से हम नेट खोलते हैं, ठीक है, और रेंच पर हमेशा हम फोर्स पीछे की साइड को अप्लाई करते हैं, तो जो डिस्टेंस होती है रेंच की उसको हमेशा ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये क्यों रखी जाती है डिस्टेंस ज़्यादा, अगर हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखा है तो हमको फोर्स क्या करना पड़ेगा, कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और फोर्स कम अप्लाई होगा तो क्या होगा, जिससे हमें टॉर्क प्रोड्यूस करने में क्या होगी, हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या कुछ हेल्प प्रोवाइड हुई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।